नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी गिरावट बाजार में आज देखने को मिली है। पोर्टफोलियो की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी है। किसी किसी के पोर्टफोलियो तो 4 5 6% तक टूटी है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स खुद ब खुद 3 से 4% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 3% नीचे है। निफ्टी 1% नीचे है, सेंसेक्स 1% नीचे है और बैंक निफ्टी करीब ½ % नीचे है। दोस्तों, अभी करेक्शन का जो माहौल है वो ऐसा है कि निफ्टी अपने टॉप से 13% करेक्ट हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 17% क्रैश हो चुका है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 15% की गिरावट हो चुकी है। तो अब ऐसा नहीं रहा कि बाजार हाईज पे है या फिर बाजार में तो गिरावट हुई नहीं है, स्टॉक्स में गिरावट है। अभी इंडेक्स में गिरावट हो चुकी है भाइयों। मार्केट ब्रेथ आज जो थी वो सुबह से ही बहुत दर्दनाक थी। अभी 200 शेयर्स करीब करीब हरे निशान में है करंट सिचुएशन में, और 2246 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक आऊं तो सब लाल था, सबसे ज्यादा मीडिया लाल था, 4.5% नीचे। आईटी क्षेत्र जो लीडर बना हुआ है ये 3.25% नीचे हो गया है दोस्तों। आज बहुत भारी गिरावट है, 1500 पॉइंट आईटी इंडेक्स टूटा है। एंड बिग अलर्ट आ रहा है नेस्डेक इंडेक्स से। नेस्डेक इंडेक्स खुद अभी लगभग 2% से ज्यादा नीचे दिख रहा है, नेस्डेक फ्यूचर्स जो हैं। तो अभी तक तो भारतीय बाजार एकमात्र गिर रहे थे, लेकिन अभी ग्लोबली थोड़ी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। तो ग्लोबली भी चीजें खराब दिख रही हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं आईटी स्टॉक्स का हाल आज। एचसीएल टेक जो आउट परफॉर्मर था 4% नीचे। कोफोर्ज जो अपने नंबर्स के बाद 11-12% भागा था 4.5% नीचे। इन्फोसिस 3% नीचे था, तो एलटीआई माइंडट्री 5.5% नीचे था। एलटीडीएस की बात करें तो 3.25% नीचे था। एम्फेसिस करीब 2.5% नीचे था। पर्सिस्टेंट 4% नीचे था, तो टीसीएस 2% नीचे था। और विप्रो और टेक महिंद्रा में 4% के करीब की गिरावट दिखी है। और कल के लिए भी संकेत थोड़े नेगेटिव ही हो रहे हैं नेस्डेक फ्यूचर्स को देखते हुए। तो यहां पे तो आई थिंक अभी भी कोई बाइंग नहीं करेगा। मिड कैप सिलेक्ट आपके लिए 3% नीचे था। मेटल इंडेक्स में 3% की गिरावट थी। फार्मा 2.5% नीचे था। एनर्जी, रियल एस्टेट, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, कुछ भी देख लो भैया, भारी भरकम सेल ऑफ था आज। ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव हो रहे हैं, जिसका अपडेट मैं आगे दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स थे जो हरे निशान में भी कामकाज कर रहे थे, जिसमें एक नाम था शोभा का 6% ऊपर, देन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, AWL एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स। ये कुछ स्टॉक्स से तो 6 से 3% अपने आप को हरे निशान में ट्रेड करवाने में कामयाब रहे। गिरावट वाली लिस्ट दोस्तों लंबी ही नहीं, बहुत लंबी है और बहुत बड़ी गिरावट हुई है। स्पेशली जिनके वैल्यूएशंस हाई हैं या जिनमें रिसेंटली बहुत तेजी बनी है, लाइक अनंतराज आज 17% सिंगल डे में चला गया। लॉरस लैब 12.5%, कैप्लिन पॉइंट 11%, नेटवेब टेक्नोलॉजीज 11%। 3 दिन पहले नेटवेब की बात करी थी मैंने, 2100 रुपए पे था ये शेयर। कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है 35% की ग्रोथ है। मैंने आपसे कहा था 1500 रुपए के भाव पे आ जाएगा तो फिर सोचने लगेंगे खरीदने के लिए। मुझे क्या पता था 3 दिन में ये शेयर आपके लिए आ जाएगा। 1630 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 3000 रुपए का हाई है इस शेयर का। क्या गिरावट हो रही है। सीडीएसएल 10.5% साफ हो गया है आज, 1350 रुपए के नीचे फिसल गया है भाई साहब। न्यूजन सॉफ्टवेयर 1700-1600 रुपए वाला शेयर 1000 रुपए पर आकर खड़ा हो गया है, 10% आज भी क्रैश। तेजस नेटवर्क भी 10% टूट गया है। स्वान एनर्जी भी 10% टूट गया है। भारी भरकम गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है। आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में लगभग 44 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो, 3 के 3 दिग्गज आईटी कंपनियां। देन हिंडाल्को पावर ग्रिड। हरे निशान में 6 कंपनियां थी, या तो डिफेंसिव थी या बैंक थी। एसबीआई, आईसीआईसीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, एमएनएम, मारुति। ये कुछ स्टॉक्स थे जो हरे निशान में कामकाज करने में सफल रहे। निफ्टी 23,000 के नीचे इजीली ट्रेड कर रहा है और 23,800 को बचाने की कोशिश कर रहा है। 23,800 भी टूटेगा क्या, पॉसिबिलिटीज हैं, बट हो सकता है उससे पहले आप एक बार 23,900 950 तक जाओ फिर नीचे आओ, तो ये पॉसिबिलिटी है। 23,000 पार करना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक तो हम अकेले गिर रहे थे, अब हमें ग्लोबल भी गिरा रहा है। फॉर एग्जांपल यूरोप के बाजार की बात करना चाहूंगा। फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स में 1% की गिरावट है और कैक 0.8% डाउन दिख रहा है। तो माहौल खराब ही नहीं, बहुत खराब है। डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां देखकर ही डर लगने लगेगा।
स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर्स को। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है दोस्तों इस समय मार्केट्स में। आपको क्या करना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बारे में वैसे तो दिन की 2 वीडियोस में शुरुआत में ही मैंने बात करी थी और अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में शॉर्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बेचकर कोई फायदा नहीं है, खरीदने की हिम्मत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने स्टॉक्स को देखोगे तो सौदा हो जाएगा, या तो बिक जाएगा या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप अपनी पोर्टफोलियो, बाजार, वीडियोस, न्यूज कुछ भी मत देखो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, समय दे दो। और बजट वाले दिन हो सकता है आपके लिए कुछ बड़ा हो, इन द मीन नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों तरफ में से कहीं भी, और वो भी टेम्पररी होगा। असली पैनिक दोस्तों क्रिएट हो सकता है अगर बजट खराब हो गया। तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा, 1000 मीडिया चैनल्स, 1000 यूट्यूब पे वीडियो, सब एक ही चीज बोलेंगी, बजट खराब बाजार क्रैश, बजट खराब बाजार क्रैश। उसके बाद आपका दिमाग कहेगा यार बजट खराब है बेच दे, लेकिन वो भी नहीं करना है आपको, क्योंकि उस समय हमारे पास आ चुकी होगी खबर, और असली खबर के बाद जो गिरावट होती है वही बॉटम होता है। अभी तो हम बिना कारण गिर रहे हैं, कोई रीजन है आज की गिरावट का? नहीं। मेरे से पूछो मैं तो कह दूंगा डिमांड सप्लाई है, यानी कि सप्लाई हो रही है, रिटेल बेच रहा है, अरे बेच रहा है, क्या कर सकते हैं, विदाउट न्यूज बेच रहा है। लेकिन जिस दिन न्यूज आ गई ना उस दिन बॉटम बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, करीब 3 महीने बाजार को मत देखिए, ये दर्द का समय गुजार दीजिए, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।